और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उमा भारती का राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। ट्वीट कर संन्यास लेने का उमा भारती ने ऐलान कर दिया। कहा 17 तारीख को राजनीति से संन्यास लूंगी, राजनीति और पारिवारिक जीवन से संन्यास लूंगी, ये कहना उमा भारती का। भोपाल, आपको बता दें, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये बड़ा ऐलान है। उमा भारती के फैसले से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 17 तारीख को उमा भारती के दीक्षा के 30 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। सियासी हलकों से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर, हम या ये कहें कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर। अभी तक लगातार उमा भारती सक्रिय नजर आ रही थी। इस तरह की खबरें भी आई कि वो इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, लेकिन अचानक ये ऐलान कि भाई अब राजनीति से टाटा बाय बाय। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बात है जो उन्होंने अचानक से एक ट्वीट करके माध्यम से ये अपनी बात कही और कहा है कि 30 साल उनकी दीक्षा के पूरे हो रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अपने गुरु से ये वादा किया था कि वह 30 साल जैसे ही उनके दीक्षा के पूरे होंगे और उसके बाद वह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही जो परिवार है उससे संन्यास ले लेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब पूरा विश्व जो है वो उनका परिवार हो और ऐसे में केवल एक परिवार के साथ रहना उनके लिए उचित नहीं है। इसलिए वह अब आगामी 17 तारीख को इस बात की विधिवत घोषणा भी कर देगी। हालांकि उन्होंने ट्वीट के सबसे आखिरी पॉइंट में एक बात जरूर कही है कि पार्टी की विचारधारा से वो जुड़ी रहेंगी, कि देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनका वो निर्वहन करती रहेंगी, लेकिन वह सक्रिय तौर पर उसमें सक्रिय नहीं रहेंगी। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान जो है वो उमा भारती के द्वारा किया गया। हालांकि उन्होंने एक पॉइंट में ये भी जिक्र किया है कि अब से कुछ दिनों पहले जिस तरीके सागर के रैली में जैन मुनियों के कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाले समय में वह सक्रिय राजनीति और परिवार से जो है वो त्याग कर देंगी और वो जो गृहस्थ जो परिवारक आश्रम जो जीवन होता है उससे भी संन्यास ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस जो है वो उनके बयानों पर लेकर मुखर हो रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ये कहा है कि वह पहले भी इस तरह के तमाम ऐलान कर चुकी हैं, उनकी बात का भरोसा नहीं किया सकता है। जबकि उसके उलट अगर बात करें तो कमलेश्वर पटेल जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि उमा भारती जी को संन्यास नहीं लेना चाहिए बल्कि उनको सक्रिय राजनीति में रहना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जिक्र किया है कि उनके परिवार के खिलाफ कई प्रकरण भी दर्ज हुए, उन्होंने कहा है कि उसी तरह की उमा भारती एक बार दिखनी चाहिए जिस तरीके से जब बीजेपी से अलग होकर उन्होंने एक बार अपनी नई पार्टी बनाई थी और अपने बड़े भाई यानी शिवराज सिंह चौहान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनके बारे में जिस तरीके से बोला था उस तरह की राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश में उनको करनी चाहिए। शराबखोरी की तरफ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो आंदोलन छेड़े हुए उस आंदोलन को उनको जारी रखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उमा भारती ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी भी सूरत में निगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता। वो सक्रिय रहें या ना रहें, प्रदेश में रहें या ना रहें, केंद्र की सियासत से जुड़ी रहीं, तब भी राजनीतिक हलकों में ऐसा नहीं रहा कि उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची। वहां पर उन्होंने पंडोखर सरकार ने पूछा कि उन्हें चुनाव में किसने हराया। तब पंडोखर सरकार ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी पार्टी के ही एक वर्तमान नेता ने हरवाया है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। इमरती देवी का पंडोखर सरकार पहुंचकर सवाल पूछने का वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इमरती देवी ने 1-2 सवाल भी पंडोखर सरकार से पूछे, जिनके जवाब पंडोखर सरकार ने उन्हें दिए। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। सुशील, पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची थी इमरती देवी। इमरती देवी भी वो शख्सियत हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, और अब किसने हराया किसने नहीं हराया, अब इस पर भी जवाब मिल गया इमरती देवी को। क्या कहती हैं अब इमरती? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में साध्वी जया किशोरी की कथा चल रही है और इसी कथा में विशेष आमंत्रण पर कल शाम के समय पंडोखर सरकार यहाँ दरबार लगाने के लिए पहुंचे थे और इसमें दर्शन करने के लिए पूर्व मंत्री इमरती देवी भी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने दरबार में उनसे सवाल भी किया कि महाराज बताइए कि मैं चुनाव हारी तो किस तरह से हारी, क्या वजह रही।
और उसी इमरती के सवाल के जवाब में पंडोकर ने कहा कि आपकी ही वर्तमान पार्टी के एक बड़े नेता के वजह से आप चुनाव हारी हैं, और एक तरह से उनका जो है निशाना किसी बड़े नेता पर था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी हलकों में जरूर चर्चा है कि भाजपा के अंदर लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली, विवादों में रहने वाली इमरती देवी अब पंडोकर सरकार के दरबार में गई और उन्होंने इस तरह का सवाल पूछा कि जो कहीं ना कहीं उनके लिए और सियासत के लिहाज से कहीं ना कहीं बवाल मचाने वाला है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस पर संज्ञान जरूर लेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो इमरती देवी दरअसल पंडोकर सरकार के पास पहुंची थी, दरबार में पहुंची थी, और वहां पर इमरती देवी ने पूछा पंडोकर सरकार से कि आखिर चुनाव वो कैसे हारी, क्या वजह रही। महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी। जब आगे बढ़ेंगे, इंदौर में इन दिनों गंगवाल बस स्टैंड पर शराबी महिलाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां महिलाएं खुलेआम शराबखोरी कर रही हैं और यहां लोगों को परेशान भी कर रही हैं। बस स्टैंड पर आने वाले यात्री और कर्मचारी पुलिस से कई बार इसको लेकर शिकायत भी कर चुके हैं। महिला का खुलेआम शराबखोरी और यात्रियों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, शहर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया है। अस्पताल संचालन के लिए बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई थी। अस्पताल निर्माण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं ली CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेशन। बिना CTO के संचालित हो रहे थे अस्पताल, जिन्हें नोटिस दिया गया है, और सभी अस्पतालों को जल्द अनुमति लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात मालेगांव ब्लास्ट की। 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में सुनवाई के दौरान एक और गवाह पलट गया है। अब तक 28 गवाह बयान से पलट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, और इस मामले में आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान एक और गवाह अब पलट चुका है। दरअसल अब तक कुल 28 गवाह अपने बयान बदल चुके हैं। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। उमा भारती का राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान, ट्वीट कर